बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगस्त 2025 के करंट अफेयर को आज सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द जीलोंग ट्रीटी 2025 हैज बीन साइंड बिटवीन। तो जीलोंग ट्रीटी जो है जो 2025 में हुई है ये किस किस के दरमियान हुई है या कौन से दो मुल्कों के दरमियान हुई है। तो याद रखिएगा ये यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हुई है। कब हुई है? 26 जुलाई 2025 को ये हुई है। और ये जब बात करते हैं दो मुल्कों की तो इसके बारे में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाइलेटरल डिफेंस। ये जो ट्रीटी है ना बाइलेटरल है। बाइलेटरल का क्या मतलब है? बाइलेटरल का मतलब है दो मुल्कों के दरमियान डिफेंस से रिलेटेड है। दो मुल्कों के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है। डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट है। ये जो डिफेंस कॉपरेशन है ना नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए हुई है। नेक्स्ट 50 सालों के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। किसके दरमियान? यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 26 जुलाई 2025 को ये ट्रीटी हुई है। और इसमें यह कहा गया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। फिर इसके बारे में याद रखिएगा असल में ये जो जीलोंग है ना जीलोंग ये एक सिटी है। किसका? ऑस्ट्रेलिया का क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सिटी है जीलोंग जहां पे ये जाके ट्रीटी होती है। अब यहां पे अगर देखें तो ये आपको सामने नजर आ रहा होगा कि इनमें से एक जो है वो यूके के हैं और दूसरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब क्वेश्चन ये भी बनता है ये ऑस्ट्रेलियन है और ये यूनाइटेड किंगडम है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने इस पे साइन किए और यूके की तरफ से किसने इस पे साइन किए। तो जब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिचर्ड मॉरल्स। तो ये कौन है? ये याद रखिएगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है किसके? ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहां पे फिर ये भी याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर है ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर भी यही है। ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर भी यही हैं। अब जरा बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कौन था? तो वो जॉन हीले। यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कौन था? जॉन हेले। तो ये किसकी तरफ से थे? ये यूनाइटेड किंगडम की तरफ से थे। ये असल में यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी हैं। यूनाइटेड किंगडम के क्या है? यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी है। तो इनके बारे में भी याद रख लेना, मोस्टली एग्जाम के अंदर वो पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अलास्का समिट 2025 वाज हेल्ड। तो ये कब होती है? ये 15 अगस्त 2025 को होती है। कब होती है? 15 अगस्त 2025 को होती है। अब जब इसी अलास्का समिट की बात करते हैं तो इसको रशिया यूएस समिट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रशिया यूएस समिट भी कहा जाता है। या इसी को याद रखिएगा अलास्का 2025 भी कहा जाता है। अब फिर इसके बारे में याद रखिएगा ट्रंप प्यूटन समिट भी इसी को कहा जाता है। ट्रंप प्यूटन समिट ये बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। और इसमें अगर देखा जाए तो ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है और प्यूटन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं। इनकी मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में हुई। अलास्का जो है ये पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, फिर रशिया ने इसको सेल आउट किया था। किसको? यूएसए को। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है या पूछा जा सकता है कि इनकी मीटिंग अलास्का में क्यों हुई?
इसके अलावा किसी और जगह पे क्यों नहीं हुई? तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो प्यूटन है ना, प्यूटन के अरेस्ट वारंट इश्यूज है। अरेस्ट वारंट किसने की है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसने प्यूटन के अरेस्ट वारंट इशू किए हुए हैं। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो ये चाहता है कि प्यूटन को अरेस्ट किया जा सके। अब दूसरा इसका रीजन क्या है? दूसरा इसका रीजन ये है कि जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है। तो इस वजह से यह भी पॉइंट बनता है कि इस अलास्का को चूज किया गया, क्योंकि अलास्का में जब बात करते हैं तो अगर देखा जाए मैप के हवाले से तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं, दोनों कंट्रीज, इनके दरमियान फिर फासला थोड़ा सा बन जाता है। और जब इसी की बात करते हैं, इनकी मीटिंग की बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी में यह मीटिंग हुई थी। इसी तरीके से यहां पे यूक्रेन वार के ऊपर भी, जंगबंदी के ऊपर भी क्या होनी थी? बातचीत होनी थी। लेकिन रशिया यूक्रेन वार के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई, ऐसे ही ये मुलाकात हुई। फिर प्यूटन ने यहां पे कहा था कि नेक्स्ट टाइम कहां पे होगा? मॉस्को में। हमारी मुलाकात कहां होगी? मॉस्को में होगी। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये अभी इन्होंने रिसेंटली कराया, किसके दरमियान? अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान 8 अगस्त 2025 को। कब? 8 अगस्त 2025 को ये क्या ये इनके दरमियान एक एग्रीमेंट कराया, पीस एग्रीमेंट। या इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको यूएस ब्रोकर्ड डील भी कहा जा सकता है। यूएस ब्रोकर्ड डील, यूएस ब्रोकर्ड डील। ये कहां हुई? वाशिंगटन डीसी में हुई। कहां हुई? वाशिंगटन डीसी में। तो वहां पे ये होती है। इसमें देखें, ये आपके अजरबैजान के क्या है? अजरबैजान के हेड हैं। और इस तरफ अगर बात करें तो ये आर्मीनिया के, ये आर्मीनिया के। अब इनके दरमियान ये पीस डील हुई क्यों? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो यहां पे हम जब बात करते हैं इन्हीं की, तो यहां पे देखें कि इनके दरमियान, अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नगोर्नो काराबाख। नगोर्नो काराबाख। ये असल में यूनाइटेड नेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशन भी तस्लीम कर चुका है कि ये जो पार्ट है ये असल में किसका है? असल में अजरबैजान का है। असल में किसका है? असल में अजरबैजान का है। ये यूनाइटेड नेशन भी इसको तस्लीम कर चुका है। अब इस मैप से अगर देखें तो ये अजरबैजान है, और अजरबैजान के यहां पे जब ये रेड एरिया की बात करते हैं, ये वाला रेड एरिया, ये रेड एरिया नगोर्नो काराबाख कहलाता है। तो ये डिस्प्यूटेड है, इस पे हर वक्त क्या है? कशीदगी चल रही थी। तो यहां पे आर्मीनिया कहता था ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। जबकि यूनाइटेड नेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन इसको तस्लीम कर चुका है, ये अजरबैजान का है। ये किसका है? ये अजरबैजान का है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि अजरबैजान के सदर अजरबैजान के सदर, प्रेसिडेंट वो यहां पे क्या करते हैं? यहां पे बेसिकली साइन करते हैं। उनका नाम क्या है? इल्हाम जो है वो असल में अजरबैजान के सदर है। उनके पूरा नाम क्या है? इल्हाम अलीयेव। ये किसके सदर हैं? ये अजरबैजान के सदर हैं। किसके सदर हैं? अजरबैजान के सदर हैं। और अब जरा बात करते हैं इनकी तरफ से, आर्मीनिया की तरफ से कौन था? आर्मीनिया की तरफ से
इनका प्राइम मिनिस्टर था। इनका क्या था? इनका प्राइम मिनिस्टर था। अगर उसके नाम की बात करें तो नाइकोल था। क्या नाम था? नाइकोल। नाइकोल से याद कर लें। इनके नाम जो है ना थोड़े से डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी, तो यहां पे निकोल याद कर लो। निकोल पेशी, पेशी, निकोल पेशी, निकोल पेशी, फिर उसके बाद पेशिन यन, पेशिन यन, ये इनका नाम है। ये प्राइम मिनिस्टर है आर्मीनिया के। अब जब बात करते हैं इन्हीं कंट्रीज की, तो यहां पे इनके कैपिटल्स को भी याद करना जरूरी है, क्योंकि अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू, बाकू। अजरबैजान का कैपिटल क्या है? बाकू, यहां पे मौजूद है बाकू। और फिर इसी तरीके से आर्मीनिया की बात करें तो आर्मीनिया का कैपिटल क्या है? इसका येरी, येरीवान। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है येरीवान। अब अजरबैजान के अगर करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी मनात है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है मनात है। अगर आर्मीनिया की करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? ड्राम, ड्राम, ड्राम इसकी करेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग द रिवाइवल ऑफ द बेनियास पाइपलाइन आफ्टर 2 डेकेड्स। तो ये इराक और सीरिया के दरमियान, इराक और सीरिया के दरमियान ये क्रूड ऑयल एक एग्रीमेंट था, पाइपलाइन थी, तो उनके दरमियान ये रिवाइवल कहते हैं दुश्मनी को जो चलती आ रही थी। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, असल में जो इराक की यहां पे एक क्वेश्चन भी बनता है, मोस्टली पेपर में वो पूछता है, किरकुक आइलैंड, किरकुक ऑयल रिफाइनरी ये किसकी है? ये इराक की है। इसी तरीके से एक और ऑयल रिफाइनरी का भी पूछता है, किरकुक का पूछता है, एक और भी है। तो वो क्या थी? वो ऑयल, क्रूड ऑयल जो था उससे एक मुआहदा इन दोनों कंट्रीज ने किया था। तो इन्होंने जब ये मुआहदा किया था तो उस मुआहदे को क्या नाम दिया था? बेनियास का दिया था, बेनियास पाइपलाइन। असल में ये क्रूड ऑयल के लिए था। फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, यहां पे याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? इसी बेनियास पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई? तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। फिर ये यहां पे ऑपरेशनल का लफ्ज देगा कि ऑपरेशनल कब हुई? तो ये ऑपरेशनल कब हुई? ऑपरेशनल ये हुई थी 1952 में, अगले साल, अगले 2 साल, अगले 2 साल, यानी कि 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ जो है वो 891 किलोमीटर है। 891 ये किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ बनती है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन ये बनता है, असल में ये जो बेनियास है ना, बेनियास यहां पे वाई भी आता है, दरमियान में वाई भी आता है। बाज दफा वो वाई दे देता है, बाज दफा नहीं देता। बेनियास जो है ये एक पोल्ट है किसकी? सीरिया की पोल्ट है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम के अंदर वो पूछ सकता है। फिर यहां पे अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, सीरिया का कैपिटल क्या है? सीरिया का जो कैपिटल है वो दमस्कस है, दमस्कस, या जिसको हम दमिश्क कहते हैं, और फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है, सीरिया की करेंसी क्या है? सीरिया की जो करेंसी है वो पाउंड है। सीरिया की करेंसी कौन है? सी है, वो पाउंड है। और यहां पे याद रखिएगा अलशरा जो है वो क्या है? वो इसका अब हेड है, अहमद अलशरा इसका हेड है। फिर यहां पे अब इराक की अगर बात करें, इराक का कैपिटल क्या है? इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद है। इराक का कैपिटल क्या है? इराक का कैपिटल बगदाद है। इसकी करेंसी क्या है? करेंसी इसकी दीनार है। करेंसी इसकी क्या है? करेंसी इसकी दीनार है, इराकी दिनार। तो इन दो कंट्रीज के दरमियान ये जो रिवाइवल था वो बेनियास पाइपलाइन, आपने याद रखना है, ये 2 डेकेड्स के बाद जाके क्या हो रहा है? हल हो रहा है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया परचेज्ड इट्स एयरबस C295MW
मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये तो शुक्र मनाए कि इन्होंने अब इनको मिले हैं, अगर इनको पहले मिलते हैं तो हम राफेल की तरह इनका भी सत्यानाश कर देते हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है असल में इन्होंने स्पेन के साथ डील की थी। इन्होंने क्या की थी, स्पेन के साथ डील की थी। कब, सितंबर 2021 में, सितंबर 2021 में इन्होंने डील की थी। इन्होंने कहा था कि हमें 56 चाहिए। हमें कितने चाहिए, हमें 56 रिक्वायर्ड है। इनकी डील कितनी की हुई थी, 56 की हुई थी। 56 की इनको रिक्वायर्ड थे या इनकी डील हुई थी सितंबर 2021 में। फिर अब होता क्या है, अब होता यह कि उस टाइम इनकी ये डील हो जाती है, लेकिन इन 56 में से 16 जो है 16 C295 ये अब इनको अगस्त 2025 में स्पेन ने दे दिए। स्पेन ने क्या किया, स्पेन ने इनको ये दे दिए। अगर पहले मिल जाते हैं तो इन 16 में से एक भी ना बचता। अगर ये जब हमारे मतलब इनके साथ क्या हुई थी, इनके साथ लड़ाई हुई थी, तो जैसे राफेल का हमने हाल किया वैसे इनका भी हाल करके दिखाते। फिर आगे बात करते हैं। आगे है, Where was the third UN conference on landlocked developing countries held? तो ये कहां हुई, ये अवाजा, अवाजा कहां है, तुर्कमानिस्तान। अवाजा सिटी है किसका, तुर्कमानिस्तान, तो वहां पे हुई। अब जरा क्वेश्चन याद रखिएगा कब से कब तक होती है, तो ये 5 से 8 अगस्त 2025 को हुई। 5 से 8 अगस्त 2025 को हुई। अब इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। अब देखिए लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी होती हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनके साथ सहल नहीं लगता। सहल नहीं लगता क्या मतलब है, मतलब समंदर नहीं लगता, या जिनकी सैली पट्टी नहीं होती, सैली पट्टी नहीं होती, जिसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं, कोस्ट लाइन नहीं होती, तो वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती हैं। जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ ओशन नहीं लगता, समंदर नहीं लगता। इसी तरीके से नेपाल है, नेपाल के साथ नहीं लगता, भूटान के साथ नहीं लगता। तो असल में इन लैंड लॉक कंट्रीज को फिर जब इनके साथ समंदर नहीं लगता तो इनको तिजारत करने में बड़ी दुश्वारी होती है। इनको तिजारत के साथ साथ दूसरे इनको मतलब अगर बात करें, इनको अगर अपनी डेवलपमेंट के हवाले से कोई चीज चाहिए तो वो भी इनके लिए कॉस्टली होती है। तो इस वजह से इन लैंडलॉक कंट्रीज के लिए एक यूएनओ क्या करता है, कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराता है। इस बार जो हुई है वो 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस थी जो कि अवाजा तुर्कमानिस्तान में हुई। अब जरा बात ये भी कर लें कि लैंडलॉक कंट्रीज टोटल कितने हैं, वो 44 ममालिक हैं। लैंडलॉक कंट्रीज कितने हैं दुनिया में, 44 ममालिक हैं। 44 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी जब हम बात करते हैं, जिनकी बेसिकली क्या है, जो जिनके साथ समंदर नहीं लगता, पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। फिर यहां पे याद रखिएगा कि यहां पे जब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, फर्स्ट कब हुई थी, फर्स्ट जो मतलब यही कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो हुई थी वो भी अगस्त 2003 में हुई थी। कब हुई थी, अगस्त 2003 में पहली हुई थी। ये भी 28 और 29 अगस्त को हुई थी। 28 और 29 अगस्त को फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनओ की लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज की। कहां हुई है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये कहां हुई थी, ये कजाकिस्तान के अंदर हुई थी। ये कहां हुई थी, ये कजाकिस्तान के अंदर हुई थी। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि सेकंड कब हुई, कहां हुई, तो सेकंड जो है वो नवंबर 2014 में हुई। कब हुई, नवंबर 2014 में हुई, ऑस्ट्रिया के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर। और थर्ड कब हुई, थर्ड अब तुर्कमानिस्तान में हुई। थर्ड अब कब हुई, तुर्कमानिस्तान में हुई। ये यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुतेरेस साहब, ये भी यहां पे गए हुए थे। यहां पे ये अवाजा तुर्कमानिस्तान 5 से 8 अगस्त 2025 भी मेंशन है। और फिर यहां पे ये भी याद रखिएगा तुर्कमानिस्तान का कैपिटल क्या है। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसी तरीके से तुर्कमानिस्तान की अगर हम बात करें करेंसी की, तो इसकी जो करेंसी है वो मनात है, मनात। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। अशकाबाद जो है वो असल में अशकाबाद की बात करो तो वो इसका मेन सिटी भी पूछता है एग्जामिनेशन के अंदर कि अशकाबाद इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। और ये तुर्कमानिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तुर्कमानिस्तान ये असल में सेंट्रल एशिया में आता है। ये कहां आता है, ये सेंट्रल एशिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन टू बैन ऑल वेपन्स ट्रेड विद इसराइल। तो ये कौन सा है? ये स्लोवेनिया है। कौन सा है? स्लोवेनिया। अब इस स्लोवेनिया की अगर बात करें तो यहां पे याद रखिएगा कि मेन क्वेश्चन क्या बनता है? मेन क्वेश्चन ये बनता है कि असल में यूरोपियन यूनियन के कितने कंट्रीज हैं या कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। और यहां पे जब हम बात करते हैं इसी की, तो ये यूरोपियन यूनियन कब बनी थी? नवंबर 1993 में बनी थी। नवंबर 1993 में बनी थी। एक ट्रीटी हुई थी, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के जरिए यूरोपियन यूनियन क्या हुई थी? यूरोपियन यूनियन वजूद में आई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो ब्रसेल्स बेल्जियम में है। कहां है? ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पे जो स्लोवेनिया है, स्लोवेनिया, इसकी अगर हम बात करें, इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल क्या है? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बना है। तो स्लोवेनिया, इन 27 मेंबर्स में से स्लोवेनिया क्या बनता है? फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन बनता है जो क्या करता है? बैन कर देता है ऑल वेपन ट्रेड, कि हमने इसराइल के साथ अब कोई भी वेपन ट्रेड नहीं करनी। फिर इसके आप कैपिटल की जब बात करते हैं तो इसका जो कैपिटल है वो थोड़ा सा क्या है? अजीब सा है। अजीब सा है। एल जुब, एल फिर मतलब क्या है? एल जुब, फिर उसके बाद एल आप याद कर लो, और जाना, एल जाना, एल जुब एल जाना, ये इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो एल जुब एल जाना। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो करेंसी है वो यूरो करेंसी है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज लिथुआनिया न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन सी है? ये इंगा रुगीनी, तो ये इसका नाम है। तो यहां पे आप जब बात करते हैं इस लिथुआनिया की, तो ये बाल्टिक रीजन में आता है। ये किस में आता है? बाल्टिक रीजन में आता है। बाल्टिक रीजन देगा या यूरोप कॉन्टिनेंट देगा, या क्या देगा? यूरोप कॉन्टिनेंट देगा। तो ये वहां पे क्या है? वहां पे मौजूद है। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो ये 19th प्राइम मिनिस्टर बनती है। कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनती है? 19th नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसका नाम है। इसकी पार्टी का अगर नाम पूछ ले एग्जाम के अंदर तो क्या है? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखिएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी क्या है? इसकी पार्टी का नाम है। फिर यहां पे अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि इस लिथुआनिया का कैपिटल क्या है? तो विल नी अस इसका कैपिटल है। विल नी अस इसका कैपिटल है। इनके कैपिटल थोड़े से क्या है? डिफिकल्ट हैं। और फिर इनके अगर करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जो है वो यूरो है। इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी क्या है? इनकी करेंसी यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025। तो ये इजिप्ट ने किया। अब जरा बात करते हैं इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2025 की। तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये क्या है? ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, असल में एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है ये यूएस और इजिप्ट ने स्टार्ट की थी जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज किया था। जब शुरू की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, असल में जो पहली स्टार्ट हुई थी वो 1980 में हुई थी। कैंप डेविड जो एग्रीमेंट हुआ था जब इजिप्ट ने इसराइल को तस्लीम किया था, 1978 की बात हो रही है, 1978 में। तो उस टाइम यूएसए और इजिप्ट के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए। जब स्ट्रांग हुए तो फिर इन्होंने 1980 में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। क्या नाम है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। अब होता क्या है? होता यह है कि अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस साल जो हुई, इस साल जो हो रही है, अभी भी हो रही है, 28 अगस्त से ये स्टार्ट
स्टार्ट है, 28 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट है और सितंबर 2025 तक ये कंटिन्यू रहेगी, सितंबर 2025 तक ये कंटिन्यू रहेगी। अब इसमें कितनी कंट्रीज आ रही हैं, तो याद रखिएगा इसमें 44 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें। इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं? 44 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब अगर बात करें इजिप्ट की, मिस्र की, तो इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो कायरा है। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल जो है वो कायरा है। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी जो करेंसी है वो पाउंड है। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी जो है वो पाउंड है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है। और ये होती कहां है? ये होती मिस्र के अंदर है। इसको ऑर्गेनाइज दो कंट्रीज करते हैं। कौन कौन से? यूएसए और इजिप्ट दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द क्लायोचेवस्कोव वोल्कानो, ये थोड़ा सा अजीब नाम है, तो रिसेंटली एरप्टेड, अभी कुछ दिनों पहले रशिया के अंदर एक जोरदार जलजला आया था। तो उसके बाद क्या होता है? ये जो वोल्कानो है वो फट जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लायोचेवस्कोव वोल्कानो। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कौन से पेनिनसुला में, क्या ये एक पेनिनसुला है? रशिया का पार्ट है, तो ये कौन सा पेनिनसुला है? कामचटका पेनिनसुला है। कामचटका पेनिनसुला जो कि रशिया के अंदर है, रशिया के अंदर है। तो इस जगह पे ये क्या होता है? ये वोल्कानो जो है वो इरप्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी जब वोल्कानो की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम है 600 सालों के बाद, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये अब वोल्कानो बाहर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी रशिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डेवलप्ड द ओरिशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये भी रशिया ने क्या क्या डेवलप किया है। ये कुछ दिन पहले पुतिन साहब ने ये भी कहा था कि हम इसको यूक्रेन वार में क्या करने जा रहे हैं? यूक्रेन वार में यूज करने जा रहे हैं। अब इस अगर मिसाइल की बात करें ना तो इसकी असल में क्या है? दो स्टेजेस हैं। ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकंड स्टेज है। फिर इसी तरीके से आगे फिर आपको नजर आ रहा होगा। अब यहां पे अगर देखें ना तो यहां पे असल में ये क्या है? ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको IRBM कहा जाता है। IRBM, आई से इंटरमीडिएट, आर से रेंज, बी से बैलिस्टिक, एम से मिसाइल। और फिर यहां पे अगर देखें ना तो इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी है। इसमें MIRV टेक्नोलॉजी भी है। MIRV टेक्नोलॉजी वो क्या बनता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रेंट्री व्हीकल। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा कि इस 6 वार हेड्स भी हैं। 6 वार हेड्स से मुराद ये कि ये 6 जगहों को निशाना बना सकता है। फिर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो वो 10 क्या है? 10 ओवर मैच 10 है। यानी कि इसका मतलब क्या है? 12,300 किलोमीटर पर आवर और फिर इसमें सेकंड्स में दिया गया। तो ये अगर याद करें या ना करें ये कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो IRBM और MIRV याद कर लो क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के नाम है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन द फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये किसने जीता? ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने। ये कहां का रहने वाला था? ये नॉर्वे का रहने वाला था। ये कहां का बाशिंदा है? नॉर्वे का बाशिंदा है। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट जो है ये कहां हुआ? ये रियाज में हुआ। कहां हुआ? रियाज सऊदी अरेबिया में ये मुनक्कद हुआ। अब इसमें याद रखिएगा कि कितने प्लेयर्स थे? 16 प्लेयर्स थे। कितने प्लेयर्स थे? 16 प्लेयर्स थे। और अगर इसकी बात करें ना इसकी टीम का नाम भी पूछ सकते हैं कि इसकी टीम का क्या नाम था? इसकी जो टीम थी उसका नाम है लिक्विड इसकी टीम का नाम था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट होम ग्रोन
ऑर्बिटल रॉकेट, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइरिस, एरिस, एरिस। तो यहां पे देखो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट स्पेस लॉन्च सिंस 1971, यानी कि 1971 के बाद अब आके इन्होंने इसको क्या क्या स्पेस के अंदर लॉन्च किया है। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये 14 सेकंड्स के अंदर अंदर 14 सेकंड्स के अंदर अंदर क्या हो गया था? ये तबाह हो गया था, यानी कि इस कामयाब नहीं हुआ, सक्सेसफुली इसका जो तजर्बा है वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि 14 सेकंड के बाद ये तबाह हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड विच कंट्री फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो ये कीनिया को कहा था। किसको कहा था? कीनिया को कहा था। अब अगर इस स्लीपिंग सिकनेस की बात करें ना, तो इसको ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमियासिस भी कहा जाता है, जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। और इसी तरीके से फिर याद रखिएगा, जब कीनिया की बात करते हैं तो कीनिया का कैपिटल क्या है? वो नैरोबी है। कीनिया का कैपिटल क्या है? नैरोबी। कीनिया का कैपिटल नैरोबी है। और इसकी करेंसी की बात करें तो शिलिंग इसकी करेंसी है। इसकी करेंसी का क्या नाम है? इसकी करेंसी का नाम शिलिंग है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स हेल्ड। तो ये किसने की? ये चाइना ने की थी। चाइना ने इसको होस्ट किया था। और इसमें याद रखिएगा, ये कब से कब तक हुई थी? ये 14 से 17 अगस्त 2025 तक ये मुकाबला हुआ था। और फिर इसी तरीके से फिर ये भी याद रखिएगा कि इसमें 16 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया था? 16 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है? ये ह्यूमनॉइड रोबोट क्या है? ह्यूमनॉइड रोबोट, ये ह्यूमनॉइड रोबोट अगर आप इसको देखो तो ये पूरे ह्यूमंस की तरह है। ह्यूमंस की तरह है, तो ह्यूमंस की तरह है। इसी तरीके से आपने इसको याद रखना है कि ये ह्यूमंस की तरह है। इनकी शेप, इनकी बॉडी हर तरह से ह्यूमंस की ही तरह है। तो ये इस वजह से ह्यूमनॉइड रोबोट इनको नाम दिया जाता है।